हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सर फिज़िक्स फैकल्टी आपके लिए लेकर आया हूँ वेव में ये तीसरा लेक्चर। आप अभी तक हमने वेव की डिफिनेशन पढ़ ली है, वेव के जनरल इक्वेशन पढ़ लिए हैं, तो उसी में ये फर्दर आगे चलेगा। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो अभी तक जो हमने निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना सीखा, टाइम पीरियड निकालना सीखा, वेव लेंथ निकालना सीखा, वेव वेलोसिटी उससे निकालना सीखा है, तो उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो सिलेबस है आज का जो है, सिलेबस ही हमारा जो है वेव इक्वेशन है कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हो x और t का, तो हम पता कैसे करें कि वो एक वेव फंक्शन होगा या वेव होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट विद होता है velocity of particle in wave motion। velocity of particle in wave motion। तो अगर कोई वेव मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी हो रही है, वेव की नहीं। तो वेव एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, तो जब वेव वेलोसिटी की बात होती है तो वो वेव के एनर्जी की वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी उसकी बात हो रही है। तो जनरल फिगर जो हम बनाते हैं वो कुछ इस तरह होता है। तो यहाँ पे ये पार्टिकल जो ऊपर जा रहा है इसका क्या वेलोसिटी होगा, ये y डायरेक्शन है और ये x और t डायरेक्शन है। तो हम कहते हैं कि अगर हम x पे डाल के y पे देखें तो y का इक्वेशन जो आ जाएगा, y का इक्वेशन जो आएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, इस डायरेक्शन में v की वेलोसिटी है, यानी कि वेव की वेलोसिटी है। तो हमारा लेक्चर जो है, जो भी है हमारे लेक्चर में सारी चीज़ें काफ़ी इंटेंस्ड है, क्योंकि ये बहुत ही टू द पॉइंट जो है लेक्चर बनाया गया है। तो इसमें मोस्टली जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है लेक्चर में क्या सीखना है उसी के बारे में हमने बात किया है। हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है और चीज़ें समाहित नहीं की हैं, बस टू द पॉइंट बनाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि किसी भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी डिफाइन होता है, किसी भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी डिफाइन होता है dx, अगर वो y डायरेक्शन में मूव कर रहा है और x टी टाइम है तो ये होता है, ये हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम अगर ये y डायरेक्शन में ही तो मूव कर रहा है, ये y डायरेक्शन में ही तो जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, वो हो जाएगा पार्शियली डिफरेंशिएशन अपॉन पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब पार्शियली क्यों किया, एक तरह का ऑपरेटर होता है, हम डिफरेंशिएशन जान रहे होते हैं। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब है जब एक फंक्शन दो वेरिएबल्स का, एक फंक्शन दो वेरिएबल से मिलके बना हो, तो एक को कांस्टेंट मार के जब दूसरे से करते हैं तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पूरा फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो रहा होता है, एक को कांस्टेंट मार के दूसरे से करते हैं, एक टेक्निक होती है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, a साइन का हो जाता है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव इंटू इसका जब करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये हमारा आ जाता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल की वेलोसिटी है जो कि 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे आता है, किसके, डिस्टेंस के। तो ये जो डिस्टेंस और इसके बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा, यानी कि जो पार्टिकल का पोजीशन होगा और पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी उनके बीच π/2 का फेज डिफरेंस आ जाता है। तो ये साइन फंक्शन है तो ये कॉस फंक्शन होगा, ये एकदम बिल्कुल SHM की तरह। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्टिकल का वेलोसिटी का इक्वेशन। तो इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं हम, इसको कॉस को हम लिख सकते हैं यानी BP ओमेगा, ए इधर जाए तो ये हो जाता है अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा हम SHM में भी पढ़ चुके हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन की मदद ली गई है, और हम अगर इसकी स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो हमारा यही इक्वेशन आ जाएगा। तो ये रिवर्स प्रोसेस है जो मैथ का है, वो कर लीजिएगा। तो ये फार्मूला आता है और ये फार्मूला आता है, दो फार्मूले हैं हमारे पार्टिकल के वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या फिक्स किया था, हमने फिक्स यहाँ पे किया था पोजीशन, यानी कि x को हमने फिक्स कर लिया था, फिक्स्ड। तो जब हम x को फिक्स करते हैं तो उसके यानी एक पार्टिकल को ले लेते हैं, तो उसका जब हम वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं तो वही उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाती है। तो इसमें दो वेरिएबल होते हैं। क्या हो कि जब हम x भी फिक्स कर ले और टाइम को भी फिक्स कर ले तब क्या आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यही है, तो वो वेलोसिटी नहीं देगा, वो कुछ और देगा, यही इक्वेशन है। तो यहाँ पे x1 ले लें इसको, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाइव। हमने x को भी फिक्स कर लिया और हमने t टाइम पे इसको भी फिक्स कर लिया। क्या हम इसको t टाइम पे इसको भी फिक्स कर लिया। तो यहाँ पे दो चीज़ फिक्स है, यहाँ पे हमने t को भी फिक्स कर लिया है और x को भी फिक्स्ड कर लिया है। तो क्या होगा, तो हमारा जो है ट्रेजेक्टरी दे देगा। क्या दे देगा, ट्रेजेक्टरी दे देगा। सपोज करो कि यहाँ पे निकालना हमारा जो है थोड़ा टफ हो जा रहा है, तो हम सपोज करते हैं कि ये 1 ले लिया, तो मान लो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ये अगर इसको 2 मान ले, 2 मान ले, इसको 1 मान ले, और हम यहाँ इस पार्टिकल का निकालें, तो इस पार्टिकल के लिए ये स्लोप नेगेटिव आ रहा है। स्लोप मान लो ये थीटा बनाता है, तो हम जानते हैं स्लोप बराबर होता है tan थीटा बराबर स्लोप। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो स्लोप क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे स्लोप क्या है, y ये है, x एक्सिस है, तो स्लोप बराबर हो जाएगा यानी tan थीटा बराबर dy अपान dx बराबर स्लोप। ये बेसिक मैथ है, हमको आ रहा है। तो अगर हम x से इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो जो चीज़ आएगी क्वांटिटी, वो क्या आएगा, स्लोप आएगा। तो हम करते हैं dy अपान dx बराबर a, ये साइन से फिर क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस बार जो है x में ही कर रहे हैं तो वही स्टैंडर्ड इक्वेशन ही लेते हैं, इनटू अब इसका होगा तो माइनस के, तो माइनस लगा के इधर के कर देते हैं। तो सभी को समझ में आएगा कि ये के जो आया है यहाँ के डिफरेंशिएशन करने से आया है। तो हमारा ये इक्वेशन बना। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो स्लोप हो गया, स्लोप बराबर है, तो स्लोप बराबर क्या आएगा, तो अगर हम इसमें लिखें तो a ले ले साइन, अगर हम y लिखें यानी कि, या फिर हमारे पास वेव वो ये y में तो आएगा नहीं, तो हमारे पास एक चीज़ है कि वेव का वो क्या कहते हैं, वेव पार्टिकल का वेलोसिटी का इक्वेशन, ये क्या हमारा आया था a ओमेगा कास ओमेगा टी माइनस के एक्स फाइव, ये आता है पहला क्वेश्चन। अब इसमें देखो ये वाला ओमेगा को अगर हम बाहर कर दें तो ये वाला पार्ट मिल रहा है, तो वीपी अपान ओमेगा, तो ओमेगा को इधर लेकर आए तो ये वाला इस वाले के जगह पे रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस के अपान ओमेगा वीपी, ये हमारा निकल के आया। तो हमें पता है कि अगर कोई ये इक्वेशन में हमें अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है, वेव वेलोसिटी का कोफिशिएंट
ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो टी का कोफिशिएंट क्या है? ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के। तो हमारे पास क्या है इसका उल्टा, तो ये क्या आ जाएगा? के अपॉन ओमेगा बराबर 1 अपॉन वी। इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो स्लोप जो आता है वो क्या है? माइनस वी पी अपॉन वी। देख लो, तो स्लोप जो आएगा तो वो स्लोप क्या होता है? स्लोप बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव का एक कांस्टेंट देता है जो उस समय उस पार्टिकल के लिए क्या होता है? स्लोप होता है। तो यहाँ पे x एंड t फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है। तो जब हम x और t को फिक्स कर ले तो वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी जो है उनका अगर रेशियो ले तो स्लोप दे देगा। यानी कि वेलोसिटी या पार्टिकल का वेलोसिटी अपॉन वेव वेलोसिटी जब हम करेंगे तो वो स्लोप दे देगा, वो भी नेगेटिव में। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन कराते हैं और पता करते हैं कुछ बातें। ये हमारे पास ऐसा कुछ इक्वेशन है। ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? vp बताना है और उसका डायरेक्शन, वेव पार्टिकल का डायरेक्शन बताना है। तो अगर हम कॉमन सेंस से देखें तो अगर हम इसको आगे की तरफ खींचेंगे, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस क्या कहता है? जब इसको हम आगे की तरफ करेंगे तो ये पार्टिकल ऊपर की तरह जा रहा है। तो कॉमन सेंस क्या कह रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन। तो कॉमन सेंस तो ये कह रहा है पार्टिकल तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन वो फार्मूला लगा दे, तो फार्मूला क्या कह रहा है? Vp इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी एंड स्लोप। तो यही तो हमें निकालना है। वेव वेलोसिटी आगे की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव जा रही है। और स्लोप क्या आया है? नेगेटिव। तो स्लोप आ गया है नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या आ गई? पॉजिटिव। तो देखो हमारा वेव वेलोसिटी क्या आ गया? पॉजिटिव। तो जो कि हमें कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको दे दिया जाता है, पूछता है पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो पार्टिकल जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। एक और क्वेश्चन करा दें, चलो। इसी में अगर हमें यहाँ पूछ ले तो बताओ यहाँ पे पार्टिकल क्या जा रहा है? कॉमन सेंस क्या कह रहा है? और ये डायरेक्शन इसका चेंज कर ले, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर ले। तो कॉमन सेंस ये कर रहा है कि जब हम इसको आगे ले जाएंगे तो पार्टिकल तो ऊपर की तरफ जा रहा है। कॉमन सेंस क्या कह रहा है? पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। पार्टिकल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये आगे जाएगा तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो पार्टिकल तो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन हम फार्मूला लगा के क्या निकाल सकते हैं? तो फार्मूला है Bp इक्वल टू माइनस V इंटू क्या? स्लोप। तो इस बार नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, स्लोप इसका क्या है? पॉजिटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस प्लस
स्लोप। तो प्लस आ गया है तो यानी कि ये प्लस वाई के डायरेक्शन में जा रहा है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम इसको कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला चीज़ आता है वेव इक्वेशन। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हर पार्टिकल या हर वेव, किसी भी तरह का वेव हो है, उसका कोई भी फंक्शन हो, उसको कैसे कहेंगे कि ये वेव फंक्शन है, उसके लिए हम अब निकालेंगे कंडीशन। तो कोई भी फंक्शन दे सकता है, साइन, कॉस, कॉस का कॉम्बिनेशन वाला फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पार्टिकल जो है एसएचएम कर रहा, मतलब वेव है कि नहीं है, उसके लिए कंडीशन आती है। तो उसके लिए कंडीशन देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, पार्टिकल का वेलोसिटी। पार्टिकल का वेलोसिटी क्या आया था, ए ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। दूसरा आया था स्लोप माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये दो चीज़ हमारे पास है। अब देखो, इसको पहला इक्वेशन ले ले और इसको दूसरा। तो जब हम पहले को विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वेशन 1, तो क्या आ जाता है, तो एक बार और करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस, कॉस का माइनस होता है और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो ये सिंपल सा मैथ था, तो इसको रहने देते हैं। फिर दूसरे को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वेशन 2। तो वो क्या आ जाता है, टी नहीं, इस बार एक्स कर लेते हैं। इसको विद रिस्पेक्ट एक बार और जो है हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर आता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। मैथ देख लीजिए। तो मैथ में देखिए, ये साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार और माइनस आ जाएगा। इस वजह से इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के आएगा, इसका ये माइनस दे देगा, माइनस माइनस प्लस, एक पहले से माइनस है तो ये टोटल फंक्शन माइनस हो जाएगा। तो अब हम इसमें देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को देखते हैं। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम ओमेगा को इधर लाएं तो माइनस ए साइन ये, और के को इधर लाएं तो माइनस ए साइन ये दोनों कॉमन है। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, तो इसको सर हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये, और ये तो चला जाएगा, तो के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी का स्क्वायर। हमें पता है क्या होता है, v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है ओमेगा अपान के। तो ये तो उल्टा है, तो ये हो जाएगा k अपान ओमेगा बराबर 1 अपान वी, स्क्वायर कर देने से ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं डी वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर 1 अपान वी का स्क्वायर टी एक्स अपान टी स्क्वायर। इसी को वेव इक्वेशन कहते हैं। तो इसको मिटा दें। ये वो इक्वेशन है जो अगर कोई भी एसएचएम या कोई भी वेव का इक्वेशन दिया है जिसको पता करना हो कि वो वेव इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, या वेव करेगी कि नहीं करेगी, ये सेटिस्फाई कर गया तो वो मानते हैं। तो इसको अगर हम इधर ले आएँ तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स टी का स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर डी
वाई होल स्क्वायर। डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी ये वेव वेलोसिटी है, इंटू डबल इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये इक्वेशन अगर हमारा जो है सेटिस्फाई कर गया तो उसको वेव इक्वेशन बोलते हैं। तो ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन होगी कि जो हमारा वेव फंक्शन है, जो हमारा वेव आया था वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, है वेव फंक्शन, यानी जो भी हमारा वेव दिया हुआ है वो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया गया, यानी कि उसका स्लोप और उसका पार्टिकल वेलोसिटी वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। इनका मतलब है कि जो ये आया था डी वाई अपान डी टी डी वाई अपान डी एक्स, ये क्या होने चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होने चाहिए। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यही हमारा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इक्वेशन इसको फॉलो कर गया तो हम मानते हैं कि वो इक्वेशन जो है वेव इक्वेशन होगा। तो हम एक वेव इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद जो है समझाते हैं और कुछ बातें हैं जो हम करेंगे इसमें। तो ऐसे आता है क्वेश्चन, एडवांस पूछता है कि इक्वेशन दे देता है और तुमको बताता है कि वो वेव होगा कि नहीं होगा। तो मानते हैं कि एक पार्टिकल है, वो v वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है। v वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है और उसका फंक्शन क्या दिया हुआ है, t बराबर x अपान v दिया हुआ है। तो फंक्शन हमारा ये है, फंक्शन क्या है 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कोई फंक्शन दिया है। तो पूछ रहा है कि ये फंक्शन, ये 1 है, ये फंक्शन वेव है कि नहीं है, तो t बराबर ये रख देते हैं, ये फंक्शन है और ये हमारा वेव है। तो हमारा हो जाएगा क्या, 1 अपान टी माइनस होल स्क्वायर प्लस, ये हमारा वेव इक्वेशन बन गया। तो ये वेव इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब चेक करते हैं, इसको जो है हम चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, डी एक्स अपान डी टी का स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर डी वाई सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स। तो ये करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करती है। तो इसको सेटिस्फाई, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं और इसको देखो लिखा जा सकता है। अगर हम देखें y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये क्या था, हमने ये निकाला था t माइनस एक्स अपान वी प्लस 5। तो ये देखो कुछ इस तरह से है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो इसको कंपेयर करेंगे तो इस तरह से ये है। तो हम इसको बना लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर इसको देखते हैं इसका ग्राफ क्या बनेगा। तो हम देखते हैं हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 अपान टी माइनस एक्स अपान वी ए। तो अगर इसको ग्राफ बनाए टी इक्वल टू 0 रख दें, टी इक्वल टू 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर t इक्वल टू 0 रख दें तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर हम t की वैल्यू इन्फिनिटी रख दें तो ये सब पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको हम बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह मिलेगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटिव है और ये निगेटिव इन्फिनिटिव है। तो ये कुछ इस तरह बनता है। कुछ इस तरह, ये इन्फिनिटी पे जाके y की वैल्यू
को जीरो कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह, मतलब यहाँ से एनर्जी निकली ऐसे 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 ऊपर जा रही, मैक्सिमम फिर घट रही है। तो अभी तक हमने देखा कि एनर्जी हाफ साइकिल पॉजिटिव थी, हाफ साइकिल नेगेटिव थी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो करे हैं। पार्टिकल का ऐसा नहीं है कि वो अपने पोजीशन पे ऊपर नीचे हो। ये भी एक वेव है जिसकी वेव वेलोसिटी क्या है। वेव वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ टी अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये फार्मूला यूज करना होगा। तो ये भी एक वेव वेलोसिटी है, ये भी एक वेव वेलोसिटी है। अगर हम इसकी वेलोसिटी को टू रखें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा वो आ जाएगा y बराबर 1 अपान टी माइनस एक्स अपान 2 प्लस 1। टी की वैल्यू 0 लिख लें, और ये स्क्वायर था। टी की वैल्यू को अगर हम 0 पे देखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपान एक्स पे 4 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। ये हमारा t इक्वल टू 0 पे वेव इक्वेशन दे रहा होता है, ये उसकी वैल्यू है। या तो फिर आप ये इक्वेशन ले लेंगे, तो ये वेव का इक्वेशन है। तो बिल्कुल वेव का इक्वेशन है भाई, ये वेव का इक्वेशन दे रहा है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि नेगेटिव हो रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो पार्टिकल नेगेटिव, वही एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो ही रही है। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तो ट्रांसफ़र हो ही रही है। बस यहाँ पे वो 0 पे जाके वो मैक्सिमम एनर्जी दे रही है। बाकी धीरे 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 पार्टिकल अपनी एनर्जी को आगे बढ़ा रहा है और उसका जो है एम्पलीट्यूड धीरे धीरे 0 जा रहा है। तो इसी में एक एग्जाम्पल कर लें और हमें जो है उसकी वेव वेलोसिटी का IEEE अगर हमें पूछता है, क्वेश्चन है, कर लेते हैं। तो वो क्या है, तो देखो वो हमारे पास एक इक्वेशन है y 0 x पे t अपान a माइनस एक्स अपान वी, इस तरह का फंक्शन है। तो वेव वेलोसिटी हमें बताना है। इस तरह का पूछा गया कि ये जो इक्वेशन है, ये जो है वेव, एक वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वेव की वेलोसिटी बताओ। तो जो है कई सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं देखना, हमारे पास सिंपल सा एक फार्मूला है, वेव वेलोसिटी बराबर कोफिशिएंट ऑफ टी अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी है 1/a। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1/, तो ये क्या आ गया b/a, क्या हो गया v/a। तो इसकी वेलोसिटी क्या है v/a। तो इस तरह से हम इसकी वेव वेलोसिटी निकालते। किसी का भी वेव वेलोसिटी निकालना हो, किसी भी पार्टिकल का वेव वेलोसिटी निकालना हो कि वो वेलोसिटी क्या होगा, है, तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। तो देखो इसमें एक है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लिया। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान दो। तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये इसका आएगा माइनस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी है। तो ऐसे हो जाएगा t अपान a माइनस प्लस एक्स अपान बी। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है मोशन कर रही है, ये वेलोसिटी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन कर रही होती है, क्योंकि इनके दोनों साइन क्या हैं, अलग अलग है। तो वेलोसिटी इसका जो है क्या निकल के आएगा, इनका वेलोसिटी जो है a/b/a निकल के आएगा। और डायरेक्शन यहाँ से पता चलेगा कि ये वेव किस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। तो ये इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर जो है हम लोग क्या सीखे, वेव इक्वेशन सीखे, वेव पार्टिकल सीखे और वेव वेलोसिटी सीखे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।